लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम और केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने असम के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 88 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। शर्मा एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ेंगी, जहां से वे पिछले 25 सालों से जीतते आ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बारदोलाई को दिसपुर से टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस छोड़कर आए भूपेन बोरा को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। सिक्किम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है, जिसके बाद प्री रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में डीए 252 से बढ़कर 257% और रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर 55 से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला पे कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है और राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्किम में तैनात ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों पर लागू होगा। कर्मचारियों और पेंशनर को बैक डेट से बकाया राशि एकमुश्त मिलेगी। इससे महंगाई के बोझ से कुछ राहत मिलेगी। त्रिपुरा विधानसभा के बोलोनिया क्षेत्र के सीपीएम विधायक दीपंकर सेन ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं। विधायक सेन ने वित्तीय स्थिति, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं, कानून व्यवस्था और सरकारी खर्च जैसे मुद्दों पर आंकड़ों के साथ पूछा। राज्य का कर्ज 23,000 करोड़ रुपए से अधिक, जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के काम छोड़ने से लगभग 700 करोड़ रुपए बकाया, अपराध दर में 7% की बढ़ोतरी और एक मंत्री की दुर्गा पूजा प्रचार पर करीब 24 लाख रुपए क्यों और कैसे खर्च हुए। उन्होंने कर्मचारियों के नियमितीकरण, एनएचएम और आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, मनरेगा मजदूरी 340 रुपए करने, कुमारघाट रथ घटना की जांच रिपोर्ट और कई सार्वजनिक सेवाओं की बहाली जैसे कई मांगे रखी हैं। मेघालय के गारो हिल्स में स्थिति नियंत्रण में देखते हुए सरकार ने सभी 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवा बहाल कर दी है। हालांकि पश्चिमी गारो हिल्स में कर्फ्यू जारी है, लेकिन इसमें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक छूट दी गई है, ताकि स्कूल, दफ्तर, बैंक और जरूरी काम सुचारू रूप से चल सकें। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सख्ती रहेगी। 2 मौतों और संपत्ति के नुकसान के बाद प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं और स्थानीय चुनाव अक्टूबर तक टाल दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के बड़े फैसले का स्वागत किया है। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,585 करोड़ रुपए की लघु जल विद्युत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे 2031 तक देश में करीब 1500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता बनेगी। खांडू ने कहा है कि यह योजना अरुणाचल की विशाल जल शक्ति को खोलेगी, खासकर दूर दराज और सीमावर्ती इलाकों में बिजली बढ़ाएगी, स्थानीय रोजगार पैदा करेगी, बुनियादी ढांचा मजबूत करेगी और बिना बड़े विस्थापन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी। मिजोरम में हालिया ओलावृष्टि के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और जगह जगह ओले पड़ने की संभावना बनी हुई है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी 11 जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने और जिला आपातकालीन केंद्र सक्रिय रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि कोलासिब जिले में अंडे के आकार के ओले गिरने से करीब 300 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। नागालैंड के चुमो केरिया फुटबॉल स्टेडियम में 9वें पूर्वोत्तर युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। इस बार की थीम अष्ट लक्ष्मी, युवा और प्रगति की 8 शक्तियों का उत्सव है। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के युवा, एमवाई भारत और एनएसएस के सदस्य शामिल हैं। स्टेडियम सांस्कृतिक परेड, नृत्य, मार्शल आर्ट और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों से गुलजार है। सभी कार्यक्रम युवाओं को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहे हैं। राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बुधवार शाम इसका शुभारंभ किया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा के उत्सव की शुरुआत इस बार मणिपुर की मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने की। इस फिल्म ने इस साल के बेफ्टा अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का खिताब जीतकर इतिहास रचा और पहली बार किसी भारतीय फिल्म को यह सम्मान मिला। नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे संस्करण में ग्रेटर गिलोंग सिटी के मेयर की मौजूदगी में इसका रेड कॉर्पेट प्रीमियम हुआ। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।